काशी, मथुरा, संबल, अजमेर के बाद क्या अब गाज दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी गिरेगी? क्योंकि शरीफ दरगाह पर केस फाइल कर चर्चा में आए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अब दिल्ली की जामा मस्जिद के सर्वे की मांग उठाई है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जामा मस्जिद का सर्वे करवाया जाए। हिंदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने चिट्ठी में कई तरह की जानकारियां दी हैं, जिसके अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों को तोड़ने के बाद हुआ था। मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल जामा मस्जिद की सीढ़ियों को बनाने में हुआ था। ये सब औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था। विष्णु गुप्ता ने इस बात का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि औरंगजेब पर साकी मुस्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीर-ई-आलमगीरी में घटना का जिक्र है। गुप्ता का ये भी कहना है कि मई 24-25 1689 में खान जहान बहादुर जोधपुर में मंदिरों को तबाह कर दिल्ली लौटा था। औरंगजेब की जीवनी में लिखा हुआ है कि खान जहां बहादुर द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किए जाने, उन्हें लूटने और प्रतिमाओं को विखंडित किए जाने पर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके बाद बैलगाड़ियों से टूटे हुए मूर्तियों के अवशेष दिल्ली रवाना कर दिए गए। हिंदू सेना के अध्यक्ष की मांग है कि जामा मस्जिद का सर्वे हो और उन अवशेषों को बाहर निकालकर दोबारा मंदिरों में स्थापित किया जाए, जिससे औरंगजेब की क्रूरता और मंदिर तोड़ने वाले की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सके। आज हिंदू सेना ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दाबा है। और हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो सारी सच्चाई ये सामने आए कि औरंगजेब बहुत क्रूरता से उसने हमारे मंदिर तोड़े। लोग जानते तो हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, कि बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़े। देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ वहाँ है और हम चाहते हैं कि मूर्तियाँ बाहर निकले, उनका संरक्षण किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। और औरंगजेब नामे में खुद लिखा है कि औरंगजेब ने कि उन्होंने जोधपुर उदयपुर की श्री कृष्ण भगवान की मंदिरों को तोड़ा है और भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। और उदयपुर जोधपुर के मंदिर तोड़कर बैलगाड़ी से उन मूर्तियों को दिल्ली के लिए रवाना किया है और दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगाया है। आपको बता दें कि हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता वही हैं जिन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे को लेकर अजमेर जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था। 20 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए। इसके साथ ही दरगाह समिति के अनाधिकृत अवैध कब्जे को हटाया जाए और इसका ASI सर्वे करवाया जाए। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है। हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हिंदू सेना चाहती है कि जामा मस्जिद का भी सर्वे हो और उन मूर्तियों को बाहर निकालकर दोबारा मंदिरों में उन्हें स्थापित किया जाए और औरंगजेब की क्रूरता और मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सके। अजमेर की दरगाह शरीफ को संकट मोचन मंदिर बताने वाले विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। 3 दिन पहले कनाडा से एक कॉलर ने विष्णु गुप्ता के पास फोन किया और उन्हें सिर तन से जुदा की धमकी दी थी। विष्णु गुप्ता ने बताया था कि धमकी देने वाले ने बोला है कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी। तुमने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तू नहीं बचेगा। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने ही अजमेर दरगाह का केस फाइल किया है अजमेर जिला कोर्ट। मुझे अभी 2 कॉलों से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है, वो कॉलर कहता है
कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, और आप ऐसे अजमेर दरगाह का केस फाइल कर लिया तो अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा। और दूसरा फ़ोन इंडिया से ही है कहीं, वो भी ही ऐसी बात दे के धमकी दे रहा है, और मैंने इसकी शिकायत 12 खंबा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में। तो वहीं इन सब दावों के बीच अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने भी 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ये दरअसल एक प्राचीन संस्कृत पाठशाला थी। जैन ने यह भी आरोप लगाया कि मूल संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। ये घटना कब हुई इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। जैन ने पुरातत्व विभाग से अनैतिक गतिविधियों को रोकने और मूर्तियों को संग्रहालय में स्थापित करने की भी मांग की है। उनका मानना है कि इससे भारत के गौरवशाली इतिहास का पता चलेगा। आपको बता दें कि मस्जिदों पर दावों की एक सीरीज से शुरू हो गई है। संभल में हिंसा के बाद बदायूं में मस्जिद पर दावा और अजमेर दरगाह का शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। फिर 2.5 दिन के झोपड़े को टारगेट पर लिया गया। इसके बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर हिंदू सेना ने दावा किया है। इस पूरे मसले पर और जिस तरह से लगातार मस्जिदों पर हिंदू मंदिर होने की बात कही जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।